क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पहला डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव निकालो, काम खत्म। कोई ज़्यादा फोर्सेबल चीज़ है ही नहीं कि जो उसको बारे में आपको ज़्यादा सोचना पड़े, ऐसी कोई बात ही नहीं है। डायरेक्ट पहला डेरिवेटिव, पहला y का पहला डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? y1 इज इक्वल टू, कैसे करते हैं वही फंडा जो हम कर रहे हैं पहले से, ई रेस टू 6x इज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा? माइनस साइन 3x और 3x का 3, राइट, प्लस कॉस ऑफ 3x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 6x क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 6x इंटू 6। नाउ कम आउट, कॉमन फैक्टर इज ई रेस टू 6x एंड 3, बराबर। तो कॉमन फैक्टर को बाहर ले लीजिए, तो y1 इक्वल टू क्या होगा? तो के 3 ई रेस टू 6x, इन ब्रैकेट टर्म नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो मैं क्या करूँगा आगे पॉजिटिव टर्म लिखूंगा, मुझे अच्छी लगती है, बराबर। तो यहाँ से ई रेस टू 6x चला गया, 3 चला गया, बचा क्या? 2 cos 3x माइनस साइन 3x, और उसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड टाइम डेरिवेटिव क्या होता है? इसे लिखने की, बार बार लिखने की जरूरत है, टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव, तो फाइंड अनदर डेरिवेटिव, डायरेक्टली लिखो। देयरफॉर उसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव क्या होगा? y2 और 3 ई रेस टू 6x, तो ऐसे ही वैसे बैठेगा, बराबर। ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकालो, ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा ब्रैकेट का डेरिवेटिव? बोलिए, ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो इट टू एज इट इज cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू 3x का 3, यानी कि माइनस 6 साइन 3x, माइनस साइन 3x का साइन cos 3x और 3x का 3, राइट, प्लस अब क्या होगा? ये ब्रैकेट 3 के साथ चुपचाप बैठा था, 3 तो कांस्टेंट है, यानी कि 3 2 cos 3x माइनस साइन 3x चुपचाप बैठा है, क्या होगा सोचो? ई रेस टू 6x का क्या होगा? तो ई रेस टू 6x इंटू 6। अब कॉमन देखो क्या है, ये दोनों कॉमन है, बाहर बुला लो। ऐसे तो यहाँ से भी 3 निकलते हैं, यहाँ से भी 3, लेकिन गलती होने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं पहले तो सिर्फ किसको कॉमन लेता हूँ? 3, उसके बाद जो जरूरत है कॉमन आ ही जाएगा, डोंट वरी। कितनी चीज कॉमन ली है? कितनी चीज कॉमन ली है? 3 ई रेस टू 6x, पहले ब्रैकेट में क्या रहेगा? रिमेनिंग पार्ट 6 माइनस 3 cos 3x, सेकंड ब्रैकेट का रिमेनिंग पार्ट, सेकंड टर्म का रिमेनिंग पार्ट, ये दोनों चला गया, यहाँ पे 6 तो है, 6 2 जा 12 cos 3x माइनस 6 साइन 3x। अब जो जुड़ते उसको जोड़ दो, जो कटते उसको कटा दो, तो क्या है? cos 12 है, 12 cos 3x माइनस 3 cos 3x, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 8, यानी कि 3 ई रेस टू 8 नहीं 9 बचेगा ना, यानी कि 9 cos 3x, ये माइनस प्लस, ये माइनस क्या हुआ? प्लस कितना हुआ? माइनस 12 साइन 3x, दोनों में से और 3 कॉमन आते हैं, आई थिंक वो एग्जाम्पल कल हो चुका था, मतलब क्या होगा? तो के 3 और कॉमन आएगा, तो 9 इंटू ई रेस टू 6 है, यहाँ पे क्या बचा? 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, ये हमारा आंसर सेकंड डेरिवेटिव।
कोई नई बात है ही नहीं इसमें, क्या कोई भी नई बात इसमें है ही नहीं। हाँ? और आगे एक एग्जांपल देते हैं, 10 इनवर्स x, y इक्वल टू 10 इनवर्स x, 8 नंबर। y इक्वल टू 10 इनवर्स x। क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला तो डेरिवेटिव निकालिए भाई, पहला वाला डेरिवेटिव क्या होता है, 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ y इट इज डिनोटेड बाय y1, क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव तो पहले उसको ऐसे ही लिखा जाएगा ना बच्चों, मैंने सेकंड डेरिवेटिव नहीं किया, सेकंड डेरिवेटिव करने के फॉर्म में मैंने उसको लिखा है। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, y1 का y2, यहाँ पे -1 आगे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और -1 की एक पावर और कम होगी यानी कि -2, और पावर बेस का डेरिवेटिव 1 का 0 प्लस 2x, तो क्या बचा ये -2x डिवाइड में जाके क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ तकलीफ वाली बात है ही नहीं। नाइन का लॉग ऑफ लॉग एक्स कर लीजिए आप, 10वां दाखला साइन ऑफ लॉग एक्स कर लीजिए। चलो 10th कराता हूँ, क्या बोला है, y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। कोई नई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पहले उसको क्या बोल दो y1, तो y1 क्या होगा, तो बोलो बच्चों साइन का क्या है cos, cos इनपुट को वही तो वही रहेगा log x, राइट। अब log x का क्या होगा, तो y(x). अब अगेन डेरिवेटिव तो कौन सा नियम लगा, क्वोशंट लॉ लगाएंगे। तो क्वोशंट लॉ क्या है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्वोशंट लॉ क्या होगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही बैठेगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन इनपुट का वही, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज बैठेगा यानी कि कॉस लॉग एक्स एज इट इज बैठेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ से x चला गया, माइनस को बाहर ले लो तो क्या बचा माइनस इन ब्रैकेट साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। आखिरी आंसर आपको ही लिखना है, आखिरी आंसर आपको ही लिखना है। अब प्रूव करना है, इक्वेशन आपको दिया है वो इक्वेशन तक आपको जाना है। इस सेम एग्जांपल यू इजीली सी दैट इन चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक वन टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाना है, बराबर। वो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बराबर। तो देखते हैं 11th क्या बोला, y इक्वल टू 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, then find d square y, then prove that d square y by dx square plus y is equal d square y by dx square में प्यार से क्या लिखोगे उसको y2 लिखो, क्या लिखूंगा y2, उसके बाद जो लिखा है वही फॉर्म में मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा, है वही फॉर्म में मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा। देखो पहले तो y क्या दिया है, y इज इक्वल टू क्या दिया है 5 cos x माइनस 3 sin। क्लियर, पहला डेरिवेटिव निकालिए, इसका क्या होगा y1 इज इक्वल टू 5 cos का क्या होगा माइनस sin x, क्लियर, माइनस 3 एज साइन का क्या होगा, आपने खुद ट्राई किया तो हो ही जाता, पहला डेरिवेटिव हो चुका,
अब दूसरा 5 रह गया भाई। अब दूसरा डेरिवेटिव, तो दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा, y2 माइनस 5 एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव cos x, ये -3 एज इट इज। cos का डेरिवेटिव, जब उसको तुम माइनस को बाहर लोगे, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 5 cos x, ये माइनस प्लस, बट वी हैव टेकिंग माइनस, तो अगेन माइनस, it is nothing but y, it is nothing but y, therefore y2 is equal to minus y, y को सामने भेज दो, y2 is denoted by d square y upon dx square plus y equal to 0. Very very easy example, huh? Very very easy example. Write down your notebook, you are taking screenshot. Write down in your notebook, you have to taking screenshot. Okay, चलो ओके जा, आगे देखते हैं। अब प्रूफ का ही एग्जाम्पल है कुछ। If y equal to cos inverse x, then find d square y by dx square in form of term y। क्या बोला है 12th में, if y equal to cos inverse x, then find d square y by dx square in terms of y। y की टर्म में जी आंसर, कि जो y का सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें मुझे कहीं जगह पे x नहीं चाहिए। आप गलती से ये मत करना कि y इक्वल टू cos इनवर्स x, पहला डेरिवेटिव y1 इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसा भी लिखा है, सेकंड डेरिवेटिव -1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो y2 इज इक्वल टू, ये आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की पावर एक और कम होगी, यानी कि -3/2, यानी कि नेगेटिव पावर है तो उसको क्या लिखो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2, तो एक्स के फॉर्म में आया। वी वांट फॉर्म ऑफ वाई, वी वांट, इसमें तो वाई चाहिए, तो वाई आ जाएगा ना बच्चों, कॉस सीरीज को सामने भेज दो तो एक्स इक्वल क्या होगा वाई, तो यहाँ पे वाई कॉस स्क्वायर वाई, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन, ओ आ गया। वैसे कर सकते हो, इसमें तो एक ही वेरिएबल था इसीलिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक वेरिएबल था, एक की जगह पे वेरिएबल था इसीलिए। बट हमको ऐसे क्या करना है, हमको dy बाई डी एक्स फाइंड, ऐसे भी आ जाएगा, और आपके पास क्या है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, यानी कि x इक्वल टू कॉस y, रिप्लेस ऑफ x विथ y, कॉस y, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यानी कि साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई के 2 हटेगा तो 1/2 साइन क्यूब वाई, ऐसा आंसर आएगा। ना कर सकते हो, लिख लो, ये यहाँ पे पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं इसमें ये स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, तो पहले मैं dy बाई डी एक्स शोधूं, कैसा dy बाई डी एक्स, जिसमें कहीं पे y हो ही नहीं, y दिखे ही नहीं मुझे, सॉरी x नहीं दिखे, क्योंकि मुझे तो y के फॉर्म में चाहिए ना, इन टर्म ऑफ y।
तो मैं पहले क्या करूँ, एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ, उसके बाद मैं डेरिवेटिव करूँ। क्या पहले क्या करूँ, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो कॉस सामने जाएगा तो एक्स रू क्या होगा, कॉस वाई। अब मैं क्या करूँ, उसका डेरिवेटिव ले लूँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्या, और उसको मैं रेसिप्रोकल में ले लूँगा। ये जस्ट तीन में उसका डेरिवेटिव लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी वाई। बस सेकंड डेरिवेटिव और उसको मैं क्या कर लूँगा, रेसिप्रोकल, तो डी वाई बाई डी एक्स। बट यू नो सेकंड डेरिवेटिव कैन नॉट बी रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल नहीं किया जाता और डिवाइड में लिखा जाता है। तो क्या करो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू कॉस का क्या होगा, माइनस साइन वाई। क्या होगा, कॉस का माइनस साइन वाई। तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, तो माइनस 1/cosec वाई, अरे साइन वाई। 1/sin वाई को क्या बोलेंगे हम, तो माइनस cosec वाई। तो क्या आया, और उसका अगेन डेरिवेटिव कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो cosec y का डेरिवेटिव क्या है, माइनस cosec इंटू कॉट। तो माइनस तो है, अगेन प्लस हो जाएगा। टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, अब एक्स करना है, तो यानी क्या हुआ, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, क्या होगा, कॉट टू वाई इंटू cosec वाई। ये तुम्हारा आंसर। यहाँ पे कहीं भी x नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, y दिखता है। हाँ, उसके आगे में डेरिवेटिव में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रह गया था माइनस 2x। देखो गलती सोच लेना, ऐसा आया था क्या कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और जल्दी जल्दी में मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो मैंने क्या किया, उसको आगे भेज दिया, यानी कि 1/2 और उसकी एक पावर कम कर दी, एक और पावर कम कर दी, माइनस थी। यहाँ पे मैं रुक गया था, उसके बाद थोड़ी हड़बड़ाहट थी, जल्दी थी, इसीलिए इसका डेरिवेटिव रह गया। उसका डेरिवेटिव अगेन आएगा माइनस 2x, अगेन आएगा उसका डेरिवेटिव, अगेन आएगा माइनस 2x। क्या कि नहीं, इसके बाद वो आंसर निकल के आएगा। ओके, चले अब आगे चलते हैं। अब बोला है 30 नंबर का एग्जाम्पल, इसमें प्रूव करना है, एक इक्वेशन दिया है वो बताना है। 30 नंबर क्या दिया, y इज इक्वल टू 3 टाइम log cos log x and 4 टाइम 3 टाइम तो we have to prove that x cube x square y2 plus x y1 plus y equal to 0. Then prove that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0। कुछ नहीं करना, y2 निकालो, y1 निकालो, कीमत पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बस कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। बोलो क्या करो, y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, पहले y1 निकाल लो, फिर y2 निकाल लो, फिर यहाँ पे रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितनी सहेली बात लगती है, बट करके तो दिखते क्या होता है। हर एक चीज कहने में आसान होती है, बट करने जब करोगे तब पता चलेगा कुछ तो इसमें है।
क्या किया जाए, तो कुछ नहीं, पहले डेरिवेटिव को, पहला डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या y1, राइट। 3 एज इट इज, कॉस का, पहले कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, यानी कि माइनस इनपुट तो वही का वही, और log x का बाय x। पहले cos का किया, उसके बाद log का किया, उसके बाद log x का किया। cos का क्या होता, माइनस साइन इनपुट log x, और log x का क्या है, 1/x। और यहाँ पे बोलिए भाई क्या होगा, और साइन का अब अगेन डेरिवेटिव कर दो। तो अगेन डेरिवेटिव करने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वोशंट लॉ का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको क्वोशंट लॉ का यूज नहीं करना है तो टेकिंग एलसीएम बोथ साइड, सीधा सीधा आंसर आएगा। देखो ये x का एलसीएम ले लो, सामने चला जाएगा, तो क्या होगा, xy1, है क्या नहीं बच्चों। अब अगेन डेरिवेटिव कर लो, आंसर रेडी, बराबर। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ख्याल आ रहे। यहाँ पे मैं जब डेरिवेटिव लगाता हूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन लो, x चुपचाप बैठेगा, y1 का डेरिवेटिव y2, उसके बाद y1 चुपचाप बैठेगा, x का डेरिवेटिव 1, ओके। और यहाँ पे -3 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, उसका इनपुट एज इट इज, और साइन का जो इनपुट था उसका अगेन डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस फॉर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, और log x का डेरिवेटिव x। टेकिंग x एलसीएम ले लो, x का एलसीएम लेते तो क्या होगा, x² y2 प्लस xy1। ये क्या बन चुका देख लो, माइनस कॉमन है, माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लो तो वो y बन चुका है। देखो माइनस कॉमन लेते क्या होगा, 3 cos log x प्लस 4 sin log xy, और y को सामने भेज दो तो ये बन गया, तो लिख लेता हूँ, चलो ना। और ये y है, माइनस y सामने भेज दो, हैंस प्रूव, हैप्पी। ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। चलो आगे, अब तो हर एक एग्जाम्पल कर सकते हैं बेटा, हर एक कर सकते हो। देखो 14वां क्या बोला है, y इक्वल टू a e रेस टू mx प्लस b e रेस टू mx। आपको याद है बच्चों, एक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation is are alpha and beta. Root of quadratic equation are alpha and beta. So what is quadratic equation? Which is quadratic equation? So this quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus
प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल जीरो। इट इज नथिंग बट ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की पावर 1 प्लस अल्फा बीटा एक्स की पावर 0 इक्वल जीरो। ये फंडा वहीं पे चलता है। यहाँ पे उसका 2 रूट मान लो कौन एम ए एन बी तो आर्बिटरी कांस्टेंट है, उसको जाना ही होगा। ए एन बी आर आर्बिटरी कांस्टेंट, उसको जाना ही होगा। मान लो एम एन आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे क्या करूंगा y2 करूंगा। क्या करूंगा y2 माइनस अल्फा प्लस बीटा रूट कौन लूंगा m प्लस एन, एक्स की 1 पावर को क्या करूंगा y1 करूंगा y1 प्लस अल्फा बीटा mn और x की 0 को क्या करूंगा y। वही तो आंसर है, कह जाओ वही तो प्रूव करना है, क्या नहीं है ना, वही प्रूव करना है। देखो इसको याद रखा, अगर 3 स्टेप होता, कितना 3 स्टेप, एक रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, इसको मैं अभी प्रूव करा होगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। पर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, पर मान लो कि ऐसा आपको इक्वेशन दिया होता, तो इसमें कौन सा वाला इक्वेशन बनेगा, तो क्या y2 माइनस एम प्लस एन वाई प्लस एम एन वाई, ये वाला इक्वेशन बनेगा। अभी प्रूव कराता हूँ, ये तो जे डबल के लिए शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। मान लो कि जिस दिन आपको ऐसा इक्वेशन दिया गया, तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3 बार ई रेस टू एक्स है, तो हम क्या सोचूंगा क्यूबिक इक्वेशन का सोचूंगा क्या। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या है बोलिए, क्या फंडा है क्यूबिक इक्वेशन में, तो इफ अल्फा बीटा गेमा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देन दिस इक्वेशन इज एक्स क्यूब। उसके बाद एडिशन ऑफ द ऑल रूट इनटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद 2 रूट टेकन एट ए टाइम एट एडिशन, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस अल्फा गेमा इनटू एक्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल रूट अल्फा बीटा गेमा पर एक्स की पावर 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स क्यू है, तो क्या लिखूंगा वाई क्यू लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा वाई क्यू माइनस सम ऑफ द ऑल पावर ऑफ द इंडेक्स, बराबर, यानी कि माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, वाई क्यू नहीं लिखेंगे यहाँ पे y3 लिखूंगा, थर्ड डेरिवेटिव y2 प्लस टेकिंग 2 एट ए टाइम एन एडिशन, टेकिंग 2 एट ए टाइम इन एडिशन, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू एक्स से, तो यानी y1 माइनस पी क्यू आर इंटू वाई इक्वल 0। खटाक से अपना इक्वेशन निकल के आएगा। एमसीक्यू में आपको टिक करना हो तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वही इक्वेशन दिया। देखो अब प्रूव करते हैं 14वां। कैसे प्रूव करेंगे, हमको दिया है y इक्वल टू ए ई रेस टू, चलो पहले 2 डेरिवेटिव निकाल ही लो। अगर कुछ भी रास्ता ना मिले तो यह y2 है ना, तो 2 डेरिवेटिव निकाल ही लेना। क्या कोई रास्ता नहीं मिलता तो 2 डेरिवेटिव निकाल ही लो, कम से कम इतना मार्क तो सिक्योर होगा। तो पहला डेरिवेटिव क्या होगा y1, ये तो कांस्टेंट है, जी हाँ सर जी, ये तो कांस्टेंट है।
ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एम एक्स और एम भी आएगा, यानी कि एम ई पावर एम एक्स, यस के नो, प्लस ई पावर एन एक्स का क्या होता है, ई पावर एन एक्स इंटू ई, बी मल्टीप्लीकेशन में हो गया। ओके, अब तो बहुत सारा उधर तिगड़ करते हैं, दूसरा भी निकाल लो। जब मैं दूसरा निकालूंगा तो क्या होगा, y2, तो अगेन m आएगा, तो a m स्क्वेयर ई रेस टू एम एक्स, ए एम स्क्वेयर ई रेस टू एम एक्स, अगेन b आएगा, तो फिर क्या होगा, b एन स्क्वेयर ई रेस टू एम एक्स। अब उसको लेके मैं कहा क्या करूँ, तो कुछ भी ना कीजिए, आप इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए, क्या कीजिए, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो क्या एन एच एस क्या है बच्चों, क्या है, तो क्या y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस m इन y, वो जीरो आना चाहिए, हर एक टर्म को जाना होगा। तो चलो y2 लिखो भाई, y2 कौन है, a m स्क्वेयर ई रेस टू एम एक्स प्लस b n स्क्वेयर ई रेस टू एम एक्स माइनस m प्लस n, y1 लिखिए, y1 को लिखो, y1 कौन है, तो के a m ई रेस अब एम एन, सर बहुत बड़ा हो गया, बोले दो ने यार, बोलो, कभी कभी ऐसा होता है। y की वैल्यू क्या है, तो के a ई रेस टू एम एक्स प्लस बी, अब काम आपका है, खुद को करना पड़ेगा, हो जाएगा। और जिस दिन इनकी इनसे मल्टीपल होगी तो क्या होगा, a m स्क्वायर इज टू m माइनस में, ये प्लस में, इसके साथ एक कटेगा। जिस दिन इनके साथ मल्टीपल होगी तो क्या होगा, n स्क्वायर b n स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स माइनस का, तो ये भी उसके साथ कटेगा, राइट। अब जिस दिन उसकी इनके साथ मल्टीपल होगी तो क्या होगा, तो कि बी एम एन ई रेस टू एन एक्स, तो यहाँ पे बी एम एन ई रेस टू एन एक्स कटेगा। और इनके साथ मल्टीपल होगी तो क्या होगा, ए एम एन ई रेस टू एम एक्स, तो ई एम एम ई रेस टू एम एक्स सब कट जाएगा, क्या बचेगा, लास्ट आंसर 0, यानी कि और उसको याद रखो, एमसीक्यू गिनना ही नहीं पड़ेगा, एमसीक्यू गिनना ही नहीं पड़ेगा। बोलो, मान लो आपको एमसीक्यू में जेडबल में गुजकेट में कुछ भी तरह से ऐसा पूछ लेते हैं, देखो कैसा, आपको रूट कौन है उसको देखो, देखो ऐसा बोला है y इक्वल टू 4 ई रेस टू 3x प्लस 5 ई रेस टू माइनस n if y2 plus my1 plus ny equal to 0, then m plus n। अगर ये रास्ते से गए तो मर जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करें, बहुत टाइम लगा, सॉल्व तो होगा, आएगा, श्योर आएगा। तो क्या करें, तुमको मालूम है ये अल्फा है बीटा, अपना भी क्या निकला, अल्फा क्या निकला, अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू -1। तो m क्या होता है, m होता है क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, और n क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। रख लो, आंसर आ गया, देखो देखो आपका आंसर आ रहा है,
एम अल्फा कितना है 3, ये कितना है -8, 3 -8 यानी -5, -5 यानी एम इक्वल टू क्या आया 5, है ना। यहाँ पे रखो एन इक्वल क्या आ गया -24। अब दोनों का सम चाहिए तो सम क्या होगा 5 -24 यानी कि -9, वो आपका आंसर आया। कितनी देर लगी? अगर ये आपको नहीं मालूम होता तो पहले उसका इक्वेशन निकालना पड़ता और एम और एन को फाइंड करके आपको समय बहुत लगता, टाइम बहुत लगता, हमारे पास टाइम नहीं होता, है ना। बोर्ड में हमारे पास टाइम नहीं होता, वो सोच लेना, है ना। तो जो आपको नया नया एक्सपेरिमेंट करना है वो आपको यहीं पे ही करना है। है ना? देख लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। जो आपको नया नया एक्सपेरिमेंट करना है आपको यहीं पे ही करना है, बोलो। और फाइनल में तो आपको खेलना ही खेलना है, जितना सही तरह से हो सके इतना सही तरह से और जितना जल्दी हो सके। जो 13वां वाला तो सेम ऐसा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर क्योंकि अल्फा इक्वल 7 है, बीटा इक्वल -7 है, पर आगे वाला कोएफिशिएंट तो कोई रोल ही नहीं है। 16 नंबर 16 क्या बोला है, ई रेस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 ई रेस टू वाई, then prove that second derivative equal to first derivative square, y2 equal to y1 square प्रूव करवाना है, शॉर्ट है, st शो करना है। सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या करें सर, कुछ नई बात नहीं है, सीधा डेरिवेटिव कर दो, आपका आंसर रेडी। सीधा डेरिवेटिव कर दो, पहला और दूसरा दोनों डेरिवेटिव कर दो, आंसर रेडी। अगर आप चाहो तो उसको नीचे ले जाओ, लॉग ले लो, कुछ भी कर सकते हो। क्या क्या दिया है 1 क्या e raised to y एज इट इज, उसका डेरिवेटिव 1 प्लस x प्लस 1 एज इट इज, यस क्या नो, x प्लस 1 एज इट इज, e raised to y का डेरिवेटिव e raised to y और y का डेरिवेटिव y1 1 का 0, और दोनों और e raised to y कटेगा, वो गया, और e raised to y कटेगा, e raised to y को कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है x प्लस 1 इंटू y1, ये तो सारा जीरो में चला गया, एक तो जीरो में, बोलो ये तो जीरो के साथ नीचे जो, तो उसको नहीं भेज, इसको मत भेजो, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं जीरो है कि नहीं, और ये तो मुझे 100% मालूम है e raised to y कभी जीरो नहीं होता। हाँ, कोई बोले सर मैं इसको भेज दूँ तो किस्सा ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता, बोलो। तो क्या हुआ, therefore 1 प्लस, यहाँ से y1 निकालो बच्चों, तो y1 क्या होगा, 1 सामने जाएगा और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि माइनस एक्स प्लस 1 का -1, ये y1 निकल आया। अगर आपने डायरेक्ट किया तो भी कर सकते थे। अब उसका डेरिवेटिव हो गया, निकालो y2 क्या होगा, तो y2 इज इक्वल -1 आगे जाएगा तो +1 होगा, x प्लस 1 की पावर क्या होगी -2, देयरफॉर y1 इक्वल क्या हुआ 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 2। अब उसका स्क्वायर कर तो वही आता है कि नहीं, चेक कर लो, उसका ऐसे तो लिखा तो ऐसे ही है ना, यानी ये क्या लिखा है -1 अपॉन, वो मिलाना आना चाहिए आपको, वही तो लिखा है ना, इट इज y2, इट इज y1, therefore y2 इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर हो गया बच्चों, हो गया।
अब y इक्वल टू टेन इनवर्स x, then prove that y equal to 18, y equal to 10 inverse x all square, then prove that अथवा तो make differential equation वह x square plus 1 का all square into y2, so 2x x square plus 1 y1 plus इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ऐसा प्रूव करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डेरिवेटिव निकालते जाओ अपना काम होता जाएगा, डेरिवेटिव निकालते जाओ अपना काम होता जाएगा। देखो पहला डेरिवेटिव क्या दिया है, उसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y1, पहले तो मैं किसका करूंगा, स्क्वायर का करूंगा ना, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आएगा, 1 पावर कम हो जाएगी, यस क्या नो। मैंने किसका किया, स्क्वायर का किया, किसका स्क्वायर था, 10 इनवर्स का, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स, पहला डेरिवेटिव मेरा हो चुका। अब सेकंड डेरिवेटिव लेने से पहले जब इक्वेशन के बारे में बात की हो तो 1 प्लस एक्स को सामने ले जाओ, उसके बाद डेरिवेटिव सोचो, सामने ले जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। अगर साथ यहाँ पे कॉट इनवर्स होता तो भी अपना काम चलता, 10 इनवर्स की जगह पे कॉट इनवर्स होता तो वही का वही आंसर आता। अब क्या करो, टेकिंग फर्स्ट पी से डेरिवेटिव और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगेगा, ऑब्वियस लगेगा। मल्टीप्लिकेशन लॉ में क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही बैठेगा, y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y2, उसके बाद y1 एज इट इज बैठेगा, उसका y1 एज इट इज बैठेगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 2, और 10 इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक्स को सामने ले जाओ, आपका आंसर आ गया, देख लो, 1 प्लस एक्स और यहाँ पे गए उसका स्क्वायर y2 है, 1 प्लस एक्स पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स है ना, 2x इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, हो गया। अगर 10 होता, कॉट होता तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस आता है, अगेन डेरिवेटिव की वजह से वो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सम देखते हैं, ये तो बहुत सारे सम उसको प्रूव कराने का है, पर हम लास्ट वाला सम ले ही लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सम, क्वेश्चन नंबर है लास्ट में 23। एक्स के वैल्यू -1 के 1 से बीच में दी है तो इसको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज कॉस ने उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। y इक्वल टू दिया है e raised to cos inverse x, then prove that 1 minus x square y2 second derivative minus x y1 ये वाला प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो डेरिवेटिव पहला तो निकालो, कम से कम वो तो हो ही सकता है अपना, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या होगा, कम से कम पहला डेरिवेटिव तो निकालो। चलो निकाल दो पहला डेरिवेटिव, क्या होगा पहला डेरिवेटिव, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव वही का वही होगा सर, तो यही आएगा y1 इज इक्वल e रेज़ टू a
कॉस इनवर्स एक्स, वही का वही रहेगा ऑब्वियसली। और उसके बाद क्या होगा, e की पावर जो है उसका यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a कॉस ना माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। सारी शक्ल ही बिगड़ गई है, कितनी शक्ल बिगड़ गई, तो सुधारिए नहीं, उसका मेकअप बैकअप कीजिए ना। तो ये कौन है, ये कौन है, ये y, उसकी जगह पे y रख दो और अंडर वाले को सामने भेज दो, अंडर वाले को सामने भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, क्लियर। माइनस ए वाला माइनस इज इक्वल टू इज इक्वल माइनस ए वाला माइनस ए कौन है, वाई। अब चाहो तो दूसरा डेरिवेटिव कर लो, या फिर अंडर रूट की वजह से दोनों साइड स्क्वायर कर लो। मुझे ऐसा लगता है दोनों साइड स्क्वायर करने से अच्छा होगा टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। क्या टेकिंग कौन सा वाला ये है ना, वाई, तो पहला ही किया है ना, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग की वजह से क्या होगा, वन माइनस एक्स वन रूट चला जाएगा, वाई वन का क्या होगा वाई टू, ये को एक माइनस का पॉजिटिव ए स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, क्लियर। अब दूसरा डेरिवेटिव निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा डेरिवेटिव निकालो, पर डेरिवेटिव बोथ साइड पर, अथवा डिफरेंशियल। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सा लो लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लो, यानी कि वन ये वाई वन ही चलता है ना भाई, वाई उसका स्क्वायर किया तो रूट चला गया, वाई वन का स्क्वायर होगा भाई, अभी गलती हो जाती है। वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो टू आगे आएगा, एक पावर कम होगी, और वाई वन क्या किया उसका, और y1 का डेरिवेटिव क्या होगा y2। अब बोलेगा y1 बोलेगा मैं चुपचाप बैठूंगा, टू डेरिवेटिव कर ले तेरा, वन का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कि टू वाई वाई वन। और एक बात ध्यान से सुन लो, एक you are taking square both side in differential equation, there must be cancel out 2y1 in all step, there must be cancel out 2y1 in all step, all step में से 2y1 कटेगा जब तुम स्क्वायर करते हो तब। देखो यहाँ पे 2y1 है, यहाँ पे 2y1 है, यहाँ पे 2y1 है, डिवाइड बाई 2y1, डिवाइड बाई 2y1 एट ऑल टर्म, तो क्या होगा, आंसर आ गया, देखो आंसर आ गया, क्या आया, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, माइनस यहाँ से टू चला गया, एक वाई वन चला गया, माइनस टू एक्स वाई वन, यहाँ पे टू चला गया, वाई वन चला गया, क्या बचा, कौन सा वाला पार्ट बाकी रहा, ए स्क्वायर वाई, और सामने आएगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल जीरो, वही तो प्रूव करना है, टू भी चला गया ना यहाँ, तो वही तो प्रूव करना है, देखो हेंस प्रूव है ना। अब हमारा एक ही टॉपिक बाकी रहा है, LMTV मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। उसके बाद